मूलगुणं चित्तूणय बाहिरकम्मं करे जो साहू सोर्णलहै सिद्धि सुहं जिणलिंग विराधगो नित्यम्। मूल गुणम चित्तूण य मूल गुणों को चित्तूण छेद करके या फिर छोड़ करके उससे हट करके जो साहू जो मुनिराज बाहिर कम्मम करेई है ना, बाहर के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। मूल गुणों को छोड़ करके और अतिरिक्त बहुत सारे कार्यों में जो संलग्न होते हैं सो वह सिद्धि सुहम न लहई, वे मुनिराज सिद्धि सुख को मुनि पद के प्राप्त करने की जो सिद्ध है ना, मुनि पद किसके लिए प्राप्त किया जाता है? निर्विकल्प समाधि में लीन होने रूप सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। उस सिद्धि रूपी सुख को न लहई नहीं प्राप्त करते हैं और नित्यम जिणलिंग विराधुगो, और वह साधु जो हैं वे मुनिराज जो हैं वो नित्य ही जिणलिंग विराधक हैं, मुनि मुद्रा की विराधना करने वाले हैं, उस मुद्रा का अपमान करने वाले हैं। इसलिए मूल गुणों का पालन करते हुए निर्विकल्प समाधि में लीन होना ही मुनिराजों का परम कर्तव्य है। उसके अतिरिक्त जितने भी बाहर के कार्य हैं, उपदेश देना, प्रवचन करना है ना, निर्माण कार्य आदि कराना या किसी तरह की और प्रभावना का कार्य करना है ना, ये सब मुनिराजों के बाहर के कार्य हैं। अंतरंग के कार्य इसमें नहीं समझना, अंतरंग में अपने मूल गुणों का पालन करते हुए ही ये कार्य करना है। ठीक हुआ। उसके बाद गाथा नंबर 121 भी हमने देखा था। दंसण चरिते महिला वगम्य दे दिवी सठो पासत्थ विहुणि अठो भाव विणठोण सो सवणो। और जो मुनिराज जो साहू, वो पिछली गाथा से ही ले लेंगे अपन, जो साहू महिला बिसठो विश्वस्त हो करके महिला वगम्य, महिला वर्ग में है ना, अर्थात महिला वर्गों से संबंधित दंसण नाम चरिते देदी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को दीक्षा आदि के माध्यम से देदी प्रदान करता है। जो साधु बीसठो विश्वस्त हो करके है ना, महिला वगम्मी, महिला वर्ग में दंसण नाम चरिते देदी, दर्शन ज्ञान और चारित्रों को देदी प्रदान करता है। सो पासत्थ विहुण्यठो, वो वस्तुतः पासत्थवि, पार्श्वस्थ मुनि से भी नियठो, निकृष्ट होता है ना, और भाव विनठो न सो सवणो, और भाव के विनष्ट हो जाने पर, भावलिंग से विनष्ट हो जाने पर सो न सवणो, वह वे श्रवण भी नहीं है। श्रवण कौन होते हैं? जो द्रव्य से भी हो और भाव से भी हो, वही तो वास्तविक श्रवण होते हैं। द्रव्यलिंग नहीं सही हो तो भी श्रवण की संज्ञा में नहीं, और द्रव्यलिंग बिल्कुल सही है, भावलिंग से विचलित है, भावलिंगत्व नहीं है मुनिराज में, तो वो भी श्रवणत्व नहीं है। तो ऐसे मुनिराज अपने श्रवणत्व से विचलित होकर के भावलिंगी मुनिराज नहीं रहते हैं। इस तरह की दो गाथाएं हमने कल विस्तार से देखी थी।
आइए आज आगे की गाथाओं को हम देखते हैं। भैया जी पार्श्वस्थ मुनि में क्या आएगा? पार्श्वस्थ मुनि मतलब कल बताया था, पार्श्वस्थ मुनि का अर्थ होता है वे मुनिराज जो अपने मूल गुणों में दोष लगाते हैं, उत्तर गुणों में या मूल गुणों में जिनके दोष लगते हैं, ऐसे मुनिराजों को पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं, है ना, जो मूल गुणों का भी पालन नहीं करते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तपस्या आदि भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वे आर्य का दीक्षा दे रहे हैं, है ना, महिला वर्ग को दीक्षा दे रहे हैं विश्वस्त होकर के, उनको विश्वास है कि नहीं सही है, तो ऐसे विश्वस्त होकर के जो दीक्षा दे रहे हैं वो उन मुनिराज से भी निकृष्ट हैं जो मूल गुण में अपनी विराधना कर रहे हैं, ऐसा बताया। तो ऐसे मुनिराजों से भी निकृष्ट यहाँ पर बताया है। ठीक हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। मुनि के परिग्रह का निषेध, है ना, मुनि के किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ आगे की गाथाओं में समझना चाहिए। और उसके अलावा ये जो नीचे की कारिका है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि कौन से मुनिराज जो हैं वो दीक्षा दे सकते हैं, है ना, अर्थात मूलाचार में ऐसे आर्यिका दीक्षा देने वाले किस तरह के मुनिराज होते हैं जो दीक्षा दे सकते हैं, इन गाथाओं को भी अपन ने कल देखा था विस्तार से, आज अपन आगे चलते हैं। ठीक है, गाथा नंबर 122, मुनि के परिग्रह का निषेध। जह जाय रूप सरिसो तिलतु समित्तम न गिह दिहाथेसु जय लेयप बहुयम तत्तो पुण जायिणे गोदम। जह जाय रूप सरिसो तिलतु समित्तम न गिह दिहाथेसु जयलेयप बहुयम तत्तो गुण जायिणे गोदम। क्या कह रहे हैं, मुनि राजों को बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रखना चाहिए, बहिरंग भी नहीं और अंतरंग भी नहीं। क्या बता रहे हैं, जह जाय रूप सरिसो, मुनिराज कैसे होते हैं, जह जाय यथा जात, रूप वाले सदृशो, है ना, सभी लोग म्यूट कर दीजिएगा, शायद इससे आवाज क्लियरिटी और हो जाएगी। जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप सदृश वाले मुनिराज, यथा जात का मतलब जैसे बालक उत्पन्न होता है वैसी अवस्था वाला, उस बालक के न तो ज्यादा मन में कषाय है ना, न पाप रूप प्रवृत्ति, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सरल स्वभावी वो होता है। तो अंतरंग के परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं और बहिरंग रूप से भी किसी भी प्रकार के परिग्रह को उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया है। इसलिए जब जब भी मुनिराजों की निर्विकल्प, और निर्विकल्प तो नहीं कहेंगे, परिग्रह रहित अवस्था की बात की जाती है, तो बार बार आचार्य कुंद देव यथाजात स्वरूप का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, जह जाय रूप सरिसो, सरिसो माने सदृश, उनके जैसा, यथा जात रूप जैसा, है ना, मुनि होता है, ऐसा मुनि तिलतुस मित्तम, है ना, न गिहदी हथेसु, हथेसु अपने हाथों में, तिलतुस मित्तम न गिहदी, तिलतुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता है। कौन, जह जाय रूप सरिसो मुनि, यथा जात स्वरूप नग्न दिगंबर अवस्था वाले मुनिराज, हथेसु हाथों में, तिलतुष मित्तम न गिहदे, तिलतुष मात्र भी परिग्रह को न गिहदी, ग्रहण नहीं करता है। जय ले अप बहुयम, और यदि
जय, जय शब्द बार बार आता है। जय का अर्थ क्या होता है? यदि, यदि अपबहुयम ले, और यदि अल्प बहुत, थोड़ा बहुत, अपबहुयम माने थोड़ा बहुत, यदि ले, लेता है, ग्रहण करता है, तो तत्तो पुण जाय निगोदम, तो वह मुनिराज सीधा निगोदम जाई। तत्तो, उस कारण से, अपबहुयम जो ले, थोड़ा बहुत वो जो मुनिराज ग्रहण करते हैं, उससे निगोदम जाई, निगोद को जाते हैं। कितनी बड़ी बात बताए। क्या कोई मुनिराज पैसा भी लेते हैं क्या? क्या कभी पैसों का ग्रहण संग्रहण आदि भी करते हैं क्या? नहीं। प्रायः तो सच्चे मुनि जो होते हैं वे किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं करते। पर हाँ, कुछ मुनिराज ऐसे भी देखे जाते हैं, अपने संघ को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए श्रावकों से समय समय पर पैसा लिया करते हैं, है ना। श्रावकों से कहते हैं कि साहब देखो, ये पानी भरने वाला बराबर सही नहीं काम करता है, एक अच्छे से पानी कमंडल में पानी आने भरने के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था कर दो। श्रावक कहता है साहब मैं तो पैसा दे सकता हूँ, बाकी व्यवस्थाएं तो मैं नहीं कर सकता। तो मुनिराज कहते हैं ऐसा करो, तुम पैसा हमको दे दो, हम उसको समय समय पर दे दिया करेंगे। मुनिराज पैसा ले लेते हैं, फिर यहाँ रख लेते हैं और अपनी किताब में रख करके और फिर उसको समय समय पर उसको तनख्वाह दिया करते हैं। क्या जरूरत है भाई मुनिराज को इतनी सब इन सब कार्यों को करने के लिए? ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मंदिर निर्माण, किसी जीर्णोद्धार मंदिर का निर्माण करना है, महाराज जी मुझे 11,000 रुपए भेंट करने की जरूरत है, मैं 11,000 रुपए देना। ऐसा करो, यहाँ रख दो टेबल पे, फिर हम आपको बाद में रसीद भिजवा देंगे। फिर टेबल पे रख दिया, मुनिराज ने उसको लिया और अपने ड्रॉर्स में रख दिया और फिर उसको बाद में किसी की व्यवस्था को निपटाने के लिए कर दिया। नहीं, इतना भी अपबहुयम, ये सब अपबहुयम में आता है कि मुनिराज यदि किसी भी तरह का पैसा खुद लेते हैं, हत्तेसु गहदी, लिखा ना, सब लिखा, हत्तेसु गिहदी, हाथों में ग्रहण करते हैं, उसको गिनते हैं, तो ये सब कारण जो है वो कहीं ना कहीं निगोदम, है ना, जाई। इस कारण से इन पैसों के प्रति बहुत आसक्ति होने की वजह से हमें विश्वास है कि ऐसे मुनिराज यद्यपि अपने खर्चे के लिए कहीं कुछ प्रयोग नहीं करते होंगे, अपने लिए कुछ कपड़ों की जरूरत नहीं होती होगी उनके लिए, या अपनों के लिए या अपने किसी परिवार वर्ग को सबको छोड़ करके आए हैं, कहीं जरूरत नहीं होती है, परंतु इस तरह के जो ये छोटे मोटे चौके वालों के लिए देना है, या फिर कहीं और पानी आनी भरने वाले को देना है, या साथ में जो गाड़ी चल रही है उस ड्राइवर को पैसा देना है, या इस तरह का किसी भी कार्य करने के लिए यदि वो श्रावकों से पैसे लेते हैं, हत्तेसु गिहदी, हाथों में ग्रहण करते हैं और फिर धीरे धीरे समय समय पर सबको तनख्वाह बांटते हैं। यद्यपि मुनिराज ने इसमें अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी मुनिराजों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये सब कार्य श्रावकों के लिए कर देना चाहिए। हाँ भाई साहब, आपको यदि 11,000 रुपया देना है जीर्णोद्धार के लिए, तो ये एक व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति को, है ना, जाकर के संपर्क कर लीजिए, वो ही जानते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। अगर ऐसी स्थिति में भी मुनिराज अपने पास रखते हैं, अपना स्वामित्व रखते हैं, अपने दराज में रखते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है। और केवल यही नहीं, उसके अलावा भी सोने की माला रखना, चांदी की माला रखना, अपने कमंडल का जो चेन होता है उसको सुंदर सा चांदी का बना देना, ये सब कार्य कहीं ना कहीं मुनिराज के प्रति परिग्रह का कारण होता है। अपने पीछे में भी कई अच्छे सा चांदी का वर्क करवा देना, उसमें चांदी की माला लगा करके रहना, बहुत सारे चश्मा भी बहुत सुंदर सोने का बनवा देना, उसकी फ्रेम भी चांदी की बनवा देना, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। श्रावक तो हाथ जोड़ करके पहुंचता है, महाराज जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्रावक तो बेचारा भोला होता है, मुनिराज फिर कहता है कि ये कर दे वो कर दे। अब श्रावक तो उनके सब बातों को मानते हुए, और हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल आप जो भी कह रहे हैं मैं इस बात को करूंगा, तो वो मुनिराज के प्रति श्रद्धा भाव रख करके वो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है। लेकिन मुनिराजों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो अल्प बहुयम, अर्थात थोड़ा बहुत भी यदि परिग्रह को अपने हाथों से स्वीकार करते हैं,
या उन परिग्रहों के प्रति उनका थोड़ा बहुत भी ममत्व होता है तो वो सीधा निगोध को जाते हैं। ध्यान रखना, क्यों ऐसा कहा कि दो बातें होते हैं। अगर मुनिराज के पास एक कोड़ी भी है तो वो मुनि कोड़ी का नहीं। समझना क्या कहते हैं, बार बार सुधासागर जी महाराज जी के प्रवचनों में कई बार हमने सुना है कि मुनि के पास एक कोड़ी भी है तो वो कोड़ी का नहीं, और श्रावक के पास कोड़ी नहीं है तो वो भी कोड़ी का नहीं। ये सब कार्य, पैसों का लेन देन आदि कैसे क्या करना है, ये सब श्रावक करता है। मुनियों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, है ना। तो इसी तरह की बात यहाँ पर बार बार कहते हैं, अगर कोई भी मुनिराज अपने पास एक कोड़ी भी रखता है तो एक कोड़ी का नहीं। और कहा जाता है कि अगर बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने के बाद तदनुकूल कार्य नहीं किया जाता है तो गति बहुत खराब होती है। और यहाँ बताया है निगोद को जाता है। जैसे ये इस बात से टैली होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अजैन रात्रि को खाता है तो उसको इतना पाप नहीं लगता है जितना पाप जैन अगर रात्रि को भोजन करता है तो पाप लगता है। ध्यान से आई समझ में। कोई अजैन आलू प्याज लहसुन खाता है तो उतना पाप नहीं लगता है जितना जैन आलू प्याज और लहसुन खाता है तो उसको पाप लगता है। उसी प्रकार कोई श्रावक है ना पैसों को रखता है तो उसको पाप नहीं लगता, किंतु मुनि बनने के बाद पैसों का लेन देन करता है तो उसको बहुत ज्यादा पाप लगता है। और इतना पाप लगता है कि सबसे निकृष्ट अवस्था बताइए, सबसे निकृष्ट सबसे दुखदाई अवस्था अगर कोई है तो नरक भी मत समझना, नरक भी नहीं है, नरक से भी ज्यादा दुखदाई अवस्था होती है निगोध की। ऐसे निगोध पर्याय को प्राप्त होकर के और फिर जन्म मरण के दुखों को यह जीव भोगता है। ऐसी अवस्थाएं प्राप्त करना बड़ा वो होती है। आप मुनिराजों के लिए कह रहे हैं आचार्य कुंद देव, मनुष्य पर्याय को दुर्लभता से प्राप्त किया, उसमें जैन कुल को दुर्लभता से प्राप्त किया, उसमें जिनवाणी को सुनना बड़ी दुर्लभ से प्राप्त किया, उसके बाद महाव्रतों को अंगीकार करना बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया। महाव्रतों को अंगीकार करने के बावजूद भी धन पैसों के प्रति इतना भाव आपको बिल्कुल उचित नहीं होता। इसलिए बिल्कुल समस्त प्रकार के परिग्रहों का निषेध करके केवल आत्म साधना में लीन होना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के श्रावकों के मोह जाल में न आकर के थोड़ा बहुत भी परिग्रह हमारे पास नहीं होना चाहिए। ऐसा आचार्य कुंद देव जो है वे मुनिराजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, है ना। और ये साफ इतनी बड़ी चेतावनी देकर के कहा, इससे बड़ी बात और क्या कह सकते। अगर ग्रहण करता है तो सीधा निगोद जाएगा, सीधा निगोद जाएगा। इससे बड़ी और क्या चेतावनी दे सकते हैं आचार्य कुंद भगवान। तो इसलिए ये सब गाथाएं जो है ना, हमारे आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ये हमेशा मुनिराजों को पढ़ने योग्य है। रोज सुबह उठ करके ऐसी कुछ गाथाएं हैं। ये श्रामण्य अधिकार जितना भी, ये चौथा अधिकार जो चल रहा है ना अपना श्रामण्य अधिकार, ये पूरा अधिकार आचार संहिता को लेकर के है, अर्थात मुनिराजों की कैसी चर्या आचरण होना चाहिए, ये सब बात इसमें बता रहे। तो ऐसा यदि मुनिराज रोज पढ़े तो मुझे विश्वास है कि कभी भी उनको विचलन नहीं होगा, अपने मुनि पद से कभी भटकने को नहीं होंगे। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। लिखा है, यथा जात तत्काल उत्पन्न हुए बालक को कहते हैं, उसके समान जिनका रूप है वे सर्वज्ञ वीतराग हैं, है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं, यथाजात बालक के जैसा जिसका रूप है, जैसे यथाजात वैसे ही हमारे यहाँ शास्त्रों में यथाख्यात शब्द आता है। यथाख्यात का मतलब जैसा सिद्धों का स्वरूप आख्यात कहा गया है वैसा यथाख्यात। तो वास्तविक यथाख्यात तो बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, बहुत, जिसने संपूर्ण प्रकार के मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया है। ऐसा यथाख्यात स्वरूप गुण स्थान 11 से 14 तक की अवस्था यथाख्यात स्वरूप होती है। तो ऐसी ही अवस्था यहाँ यथाजात के रूप में बता रहे हैं। उनके सदृश नग्न शरीर को धारण करने वाले निर्ग्रंथ साधु
अपने हाथों में तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। यदि कदाचित अपने उदर पोषण की बुद्धि से थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखते हैं तो उसके फलस्वरूप निगोद को प्राप्त होते हैं। यहाँ संस्कृत टीकाकार ने लिखा है कि यह उत्सर्ग व्याख्यान सामान्य कथन प्रमाण रूप ही है ना। दो तरह के कथन होते हैं, एक तो उत्सर्ग कथन और एक अपवाद कथन। उत्सर्ग कथन जो सबके लिए सामान्य रूप से कहा जाता है उसको उत्सर्ग कथन कहते हैं, और एक होता है सामान्य अपवाद कथन। तो वो अपवाद कथन क्या होता है? किंतु इंद्रनंदी आचार्य ने तो यह उल्लेख किया है कि कहीं आचार्य काल की परिस्थिति के अनुसार गच्छ तथा पुस्तकों की वृद्धि के लिए, गच्छ माने संग, संग आदि या फिर पुस्तकों की संग आदि की संभाल करने के लिए, कि मेरे संग में इतने साधु हैं, इन सब के लिए सुबह सुबह कमंडल में पानी भरने की व्यवस्था हुई, इन सब के विहार की व्यवस्था हुई, इन सब के आहार आदि की व्यवस्था हुई। तो ये सब गच्छ माने संग आदि तथा पुस्तकों की वृद्धि के लिए उस द्रव्य को भी ग्रहण करते हैं जो बिना याचना से प्राप्त हुआ हो तथा अल्प हो, है ना। कभी कभी किसी मुनिराजों के लिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं, है ना, अपवाद आ जाता है कि कभी पुस्तक के लिए संग्रह करना पड़ता है ना, कि साहब ये पुस्तक अब यहाँ से पब्लिश होगी, सब लोगों के लिए कल्याणार्थ है, तो ऐसा करते हैं, इसका प्रकाशन करवाना है, तो क्या करें? तो मुनिराज फिर किसी श्रावक को कह देते हैं कि साहब इस तरह की अपने को जिनवाणी का प्रकाशन करवाना है। तो ऐसे में भी अपने हाथों से ग्रहण नहीं करना है। वही बात कह रहे हैं, यह अपवाद व्याख्यान है। इस अपवाद मार्ग का कथन करते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य उस अयाचित और अल्प द्रव्य को अपने हाथों से न छुए। साफ लिखा, अपने हाथों से न छुए, श्रावक आदि के हाथ में ही रखे, अर्थात उसके स्वामित्व में भागी ना बने। अगर पुस्तक प्रकाशन का कार्य हुआ, संघ की व्यवस्था आदि को संभालने का कुछ कार्य हुआ, तो उसके लिए श्रावकों को नियुक्त करे कि ये भाई साहब आप इन कामों को देखो, आप इन कामों को देखो, सब पैसों का लेन देन आप लोग देखो, मेरे पास किसी भी तरह का कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए। मुनि अपने आप पे हमेशा सावधान रहे, क्योंकि एक हल्के सी भी पैसों की स्थिति अगर उनके पास आती है तो शल्य का कारण बनता है, बार बार उनको शल्य रहता है। जैसे शरीर में हल्का सा कांटा चुभ जाता है तो वो दिन रात व्यक्ति उसी के बारे में सोचता है, कांटा कैसे निकले, कांटा कैसे निकले। कभी हल्का सा दांत अगर आपका दर्द करता हो, हल्का सा, या दांत हिलता भी हो, तो आपका ध्यान पूरे शरीर की स्वस्थता पर ना जा करके उस हिलते हुए दांत पर या पैरों में चुभे कांटे पर ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मुनि के लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का परिग्रह रखते भी हैं, थोड़ा बहुत भी रखते हैं, तो ध्यान बार बार आपको, अरे मैंने वहां बैठा था, वहां पैसा रखा था, कोई पैसा तो नहीं निकाल लेगा, अरे मैंने कमंडल बाहर रखा, उसमें चांदी की चैन लगी हुई है, कोई निकाल तो नहीं लेगा, अरे मैंने सोने की माला तो वही टेबल पे छोड़ करके आ गया था। इस तरह का ध्यान हमेशा मुनिराज को उसी के प्रति, उस परिग्रह के प्रति ही रहेगा। और जब परिग्रह के प्रति बार बार ध्यान जाएगा तो निर्विकल्प अवस्था नहीं आएगी, और निर्विकल्प अवस्था नहीं आई तो मुनि बनने का फायदा क्या? इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत भी परिग्रह मुनिराजों के पास नहीं होना चाहिए। ठीक हुआ? ये यहाँ पर इस गाथा का बहुत सुंदर भाव अपन ने यहाँ पर देखा। आइए अब आगे की गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 123, जिसमें बता रहे हैं गुणाधिक श्रवण की विनय का। हाँ जी, ये अपना 122 गाथा में तत्व का मतलब नहीं पता है। किसका? जय जय आत्म बहुयम तत्व। तत्व, तत्व माने उससे, है ना। जय यदि अप बहुयम ले, थोड़ा बहुत लेता है, तत्व उससे, थोड़ा फिर से वो निगोदम जाई। तत्व माने उससे, संस्कृत में इसको तस्मात् बोलते हैं, उससे, प्राकृत में तत्व, उन
यदि वो अल्प बहुत ग्रहण करता है तत् तो उससे अल्प बहुत ग्रहण करने से निगोदम जाई, निगोद में जाता है, ऐसा। ठीक है, आइए अब आगे की लेते हैं कथा। क्या बता रहे हैं? गुणाधिक श्रवण की विनय का उपदेश। गुणों में जो अधिक हैं उनकी कैसे विनय आदि करना चाहिए बता रहे हैं। गुण दोधिगस्स विनयम पडिच्छगो जो वि होमि समणोत्ति होज्जं गुणाधरो जदि सोहोदि अनंत संसारी। गुणदोधिगस्स विनयं पडिच्छगो जो विहोमि समणोत्ति होज्जं गुणाधरो जदि सोहोदि अनंत संसारी। गुणदोधि है ना, गुणदोधिगस्स कैसा शब्द है ये? संस्कृत में गुणतो अधिकस्य, संस्कृत में बनता है गुणतो अधिकस्य, गुणों से अधिक, है ना, गुणों से अधिक जो होते हैं ऐसे समणस्य, समणस्य नहीं लिखा है पर समण का जन, गुणदोधिगस्स समणस्य अर्थात गुण, गुण दो, गुण से, गुणों से अधिक जो हैं ऐसे श्रवण के, ऐसे श्रवण के पास विनयम पडिच्छगो, है ना, विनयम विनय को जो पडिच्छगो अर्थात करवाता है, विनय को करवाता है ना, जो भी होमि समणोत्ति, क्या कह करके कि समणो, है ना, समणो होमि, है ना, मैं श्रवण हूं, मैं तुमसे गुणों से मतलब मैं तुमसे सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं इत्यादि भाव करके जो भ्रष्ट मुनि है वो अच्छे मुनि से मैं श्रवण हूं इसका भाव करके यदि विनयम पडिच्छगो विनय को करवाता है, जो हो अर्थ समझना, जो श्रवण, है ना, यदि यदि होमि मैं श्रवण हूं इति ऐसा भाव करके, ऐसा मद करके, अभिमान करके, गुण दोधिगस्स जो गुणों में अधिक है ना, जो गुणों में बड़ा है, चर्या में बहुत अच्छा है, ऐसे किसी श्रवण से विनयम पडिच्छगो विनय को करवाता है तो सो अनंत संसारी होदी, है ना, तो वो जो है वो अनंत संसारी, वे मुनिराज जो होते हैं वे अनंत संसारी होते हैं। क्या कह रहे हैं? होज्जम गुणाधरो जदि, जदि, है ना, यदि अर्थ देखना, एक दो शब्दों के अर्थ आपको विशेष रूप से समझना होगा। यदि अर्थात यदि, गुणाधर, गुणाधर का मतलब कम गुण वाला, गुणाधरो कम गुण वाला, गुण दोधिगस्य अधिक गुण वाले से विनयम पडिच्छगो विनयों को विनय को करवाता है। क्या कह करके? अहम समणो होमि, मैं श्रवण हूं, तुमसे बड़ा श्रवण हूं, है ना, ऐसा भाव करके यदि विनय करवाता है सो अनंत संसारी होदी, तो वो अनंत संसार में भटकने वाले मुनिराज होते हैं। क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही, और ऐसी क्यों बात कहनी पड़ी आचार्य कुंद स्वामी को, इस बात को भी समझना है। पहले शब्दार्थ आप सबको क्लियर हो गया, एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ, नहीं हुआ तो फिर से पूछ लीजिएगा। क्या करें, एक बार मैं पूरा फिर से कर रहा हूं, अगर कुछ छूट जाए तो फिर पूछ लीजिएगा।
यदि कोई मुनिराज गुणाधरो, कैसे मुनिराज हैं? जो गुणाधरः, गुणों में कम है, स्वयं के पास गुण कम है, किंतु गुणदोधिकस्य विनयम परीक्षको, अपने से ज्यादा गुण वालों से विनय करवाते हैं। क्या कह करके करवाते हैं? कि समणोति, है ना, अहम समण होमि इति, मैं तुमसे बड़ा श्रमणो हूं, इति, ऐसा भाव करके, है ना। गुणाधरो, यदि गुणाधरो किसी प्रकार का कम गुण वाला मुनिराज जो है वो, है ना, कोई विनय करवाता है, तो सो अनंत संसारी होदी, वो अनंत संसारी होता है। अर्थात ऐसे मुनिराज जो हैं अपने अभिमान के वश अनंत संसार के कारण बनते हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसी क्यों आवश्यकता पड़े आचार्य कुंद देव को लिखने की? होता क्या है, कई बार मुनिराजों में आपस में भी इस तरह का भाव आ जाता है कि देखो, मैं तुमसे दीक्षा में बड़ा हूं, तुम मेरी विनय करो, है ना, तुम पहले नमस्कार करोगे, फिर मैं बाद में नमस्कार करूंगा तुमको। प्रति नमस्कार होता है ना मुनिराजों में, नमोस्तु, प्रति नमोस्तु इत्यादि। तो जब तक छोटा मुनिराज, जूनियर मुनिराज पहले नमोस्तु नहीं करता है, तब तक बड़े मुनिराज उसको नहीं देखेंगे। ऐसा यदि किसी भी मुनिराजों के अंदर भाव आता है, आचार्य कुंद देव कहते हैं, श्रमण बनने के बाद सब एक जैसे होते हैं, सबकी अवस्था एक जैसी होती है। 28 मूल गुण को धारण करने के बाद कोई दीक्षा में बड़ा और कौन दीक्षा में छोटा, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। समान 28 मूल गुणों का पालन वो भी करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन वो भी करते हैं, तो सब समान है। किंतु कभी कभी मुनिराजों में, जैसे स्टूडेंट्स में ऐसी भावना आ जाती है ना कि ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का छोटा है, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं, मैं बड़ा हूं, इस तरह का जैसे स्टूडेंट्स में भावना आ जाती है। देरानी जिठानियों में भावना आ जाती है कि ये मैं जिठानी हूँ, मैं इस घर में पहले आई हूँ, तुम देरानी हो, तुम बाद में आयो। भाइयों में जैसे भाव हो जाता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, तुम पहले मुझे सुबह उठ करके नमस्कार करो, मैं बाद में करूंगा। तो ये संसार का प्रभाव कभी कभी मुनियों में भी आ जाता है, साधुओं में भी आ जाता है कि मैं तुमसे पहले दीक्षित हूं, मैं श्रमण हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना। ऐसा भाव करके जो जूनियर है उसको ये भाव ला करके कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो जो जूनियर गुणों में अधिक है बेचारा, उसको भी यदि नमस्कार करवाने का भाव आता है, तो कहते हैं कि ये जो भाव है वो आपको अनंत संसार में डुबाने वाला है। किसी भी साधु के अंदर इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। आचार्य कुंद देव ने कहा कि मुनिराज बनने के बाद सभी 28 मूल गुणों के धारी एक जैसे होते हैं। हाँ, उपाध्याय जो होंगे या आचार्य जो बन जाते हैं, उनके अंदर फिर कुछ विशेष क्वालिटीज आ जाती हैं, तो बात अलग होती है। किंतु ये प्रायः हम जैसे गृहस्थों में देखा जाता है, वैसे मुनिराजों में भी देखा जाता है, मुनिराजों में भी देखा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं, मुनियों के अंदर ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। मुनियों में अल्प बहुता कैसे देखी जाती है? उनके आचरणों से, उनके अंदर विद्यमान गुणों से। किसी के पास ज्ञान ज्यादा है, किसी के पास क्षयोक्षम ज्यादा है, किसी के पास चर्या बहुत अच्छी है, कोई तपस्या बहुत करता है, कोई उपवास बहुत करता है, तो इस तरह के भाव होने चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज साहब की तपस्या को देख करके सब लोग नतमस्तक हो जाते थे, सब लोग आकर के उनकी खूब प्रशंसा किया करते थे। तब हाथ जो मतलब तब महाराज जी बड़ी विनयता के साथ कहते थे कि भाई 3 कम 9 करोड़ में सबसे नीचे वाला नंबर है वो मेरा है, मेरे से बड़े बड़े बहुत साधु हैं, मैं तो उनको नमस्कार करता हूं, उनके आगे मेरी क्या भक्ति। ऐसा भाव उनके अंदर आया करता था। बस यही भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। अरे आचार्य भी बन गए तो अपने छोटे साधु के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। आचार्य भरत सागर जी महाराज जी का हमने देखा, वे आचार्य होने के बावजूद भी अपने छोटे साधुओं के प्रति इतना वात्सल्य रखते थे, इतना वात्सल्य रखते थे कि यदि वो आए हैं तो उनको लिवाने चले जाते थे, है ना। गांव के बाहर यदि पहुंचे तो उनको लेने के लिए भी पहुंच जाते थे, इतना उदार भाव होते थे।
आचार्य विद्यासागर जी का देखा कि यदि उनके संग में किसी भी संत को बुखार है तो उसकी वैयावृत्ति करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा भाव श्रवण में होना चाहिए, ऐसा भाव श्रवण में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं तो तुमसे दीक्षा में बड़ा हूं इसलिए तुम मेरे आकर के चरण पढ़ो, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आचार्य कुंद देव कहते हैं श्रवण बनने के बाद तो सब एक जैसे हैं, क्यों इस तरह का अभिमान। और ये मान और अभिमान, ये कषाय जो है यही तो संसार को रुलाने वाली है। इसलिए मुनिराजों को, साधु को इस तरह का मान अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक हुआ। तो यही बात यहाँ पर कही है। एक बार अर्थ पढ़ते हैं। जो श्रवण यति में हूं ऐसे अभिमान से, गुणों से अधिक ऐसे श्रवण के पास से विनय करवाना चाहते हैं, वे अनंत संसारी होते हैं। खुद के पास तो उतने गुण नहीं हैं, खुद तो द्रव्यलिंगी ही हैं, भावलिंगी भी नहीं है, और उसके बावजूद जो बहुत शुद्ध परिणामों से रहने वाले मुनिराज हैं उनको भी, है ना, कहते हैं, लिखा है शास्त्रों में कि जब दीक्षा लेता है कोई जीव तो दीक्षा लेते समय उसका गुणस्थान नियम से सात्वा हो जाता है, नियम से सात्वा हो जाता है। तो उस समय जितने भी मुनिराज होते हैं वे उस दीक्षा की अनुमोदना करते हैं और धन्य है, बहुत अनुमोदना करके उनके इस दिगंबरत्व को नमन करते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, यूं कह करके। तो उस समय जितने भी मुनिराज बैठे हुए हैं वे भी उनके प्रति कहें तो नतमस्तक हो जाते हैं, उनके गुणों के प्रति बहुत आदरवान हो जाते हैं। तो फिर बाद में उन मुनियों के प्रति भला अभिमान का भाव क्यों आ जाता है? ऐसा अभिमान का भाव नहीं आना चाहिए। बाद का दीक्षित हो, पहले का दीक्षित हो, उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। बस श्रवण के गुणों के अनुकूल उसके भाव हो, उसके परिणाम हो, 28 मूल गुणों का पालन करते हो, तो आराम से एक दूसरे के प्रति विनय और प्रतिविनय करनी चाहिए। ये भाव यहाँ पर समझना चाहिए। जो श्रवण स्वयं अधिक गुणों का धारक नहीं हो करके, लिखा है, जो खुद तो अधिक गुण का धारक नहीं है परंतु फिर भी मैं भी तो श्रवण हूं, इस प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर अधिक गुण वाले श्रवण से अपनी विनय की इच्छा रखता है, वह अनंत संसारी होता है। ठीक है, ऐसा भाव मुनियों के अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से समझना चाहिए। हाँ जी, पूछिए भैया जी। ये जो लाइन लिखा जो श्रवण यति मैं हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं भी श्रवण हूँ, मैं भी मुनिराज हूँ, इस तरह का श्रवण और यति दोनों का, यति का मतलब भी मुनि हुआ ना? हाँ, यति का मतलब भी मुनि। यहाँ तो यहाँ जो श्रवण यति मैं हूँ, तो ऐसा क्यों लिखा जो श्रवण यति मैं हूँ? नहीं, जो श्रवण, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा चालू होना चाहिए, है ना। जो श्रवण यति में हूँ ऐसा अभिमान से, है ना। अच्छा, कॉमा नहीं लगा हुआ है। हाँ, देखो कई बार इस तरह के भाव होते हैं कि मैं रोज जिस मुनिराज की वंदना करता था श्रावक अवस्था में, आज मैं भी मुनि बन गया, तो आज जितने भी मुनिराज हैं उन सब से ये भाव करता हूं कि देखो मैं भी मुनिराज हो गया, आज मुझे भी आप लोग नमोस्तु करो, प्रति नमोस्तु करो, क्योंकि आज तो मैं भी मुनि हूं, आज तो मैं भी यति हो गया। कल तक तो मैं रोज आप सबके नमोस्तु करता था, परंतु आज मैं भी मुनि बन गया, आप और मैं सब बराबर हो गए, तो आप मुझे नमस्कार करो। इस तरह का यदि भाव आता है तो वो संसारी भाव है, ये भाव है। समझ में आई बात, है ना। तो जो श्रवण स्वयं अधिक गुणों का धारक नहीं होकर भी मैं भी तो श्रवण हूं, इस प्रकार के अभिमान के वशीभूत होकर अधिक गुण वाले श्रवण से अपनी विनय की इच्छा रखता है, वह अनंत संसारी